हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अलकलम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। हम आप लोग को आज हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 बनाने जा रहे हैं। आप लोगों को क्लास 6, 7 एंड 8 इन तीनों का वीडियो एक साथ बनाया गया है, इसलिए क्योंकि क्लास 6, 7 एंड 8 दोनों में एक चैप्टर जो है वो फिर से एक कॉमन है, वर्ण विचार। इसे हम लोग इंग्लिश में फोनोलॉजी बोलते हैं। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं वो आज हम लोग जानेंगे। ये क्लास 6 की बुक है, क्लास 7 और क्लास 8 की तीनों की एक साथ बना दी गई है वीडियो। ओके, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। अगर हम लोग इसको वर्ण को पहले पढ़ेंगे, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। खंड मतलब समझते हैं जिसके टुकड़े, जिसे अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या है? भाषा की वह जो है, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, जैसे और भी ज़्यादा अलग नहीं किए जा सकते। ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि वर्ण इसे कहते हैं। ठीक है, वर्ण जो है उच्चार, अगर वर्ण जो है वर्णों का, ये हमारा वर्ण था। उसके बाद सेकंड टॉपिक आ रहा है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग करेंगे। अगर इसमें देखेंगे तो लिखा है वर्णों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 वर्गों में बांटा गया, स्वर तथा व्यंजन। इसमें कुल 52 वर्ण है, मतलब कितने? 52 वर्ण है। वर्ण कितने तरह के होते हैं? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, और टोटल कितने होते हैं? व्यंजन में कुल 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। अब आज हम लोग जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। वह ध्वनि जो बिना किसी सहायता के बोली जाए, अर्थात जिसका उच्चारण करते समय मुंह से हवा बिना किसी बाधा के बाहर निकले, स्वर कहलाती है। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि हम लोग स्वर बोल रहे हैं कि व्यंजन बोल रहे हैं? तो बोल रहा है कि वैसी ध्वनि जो बिना किसी सहायता के बोली जाए। जब अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे अभी वीडियो बनाए तो आप लोग को बोल रहे हैं, तो हम कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं जिससे हम बिना अपनी लिप्स को टच किए हुए डायरेक्ट बोलें। ठीक है, तुम बोलते हैं तो क्या अ में लिप्स टच हुआ? नहीं हुआ। अगर हम लोग क बोलते हैं, क तो उसमें क्या हुआ? हमारा जो ध्वनि है वो किसी ना किसी की सहायता लेकर बोला है। तो ये था स्वर। क्या था? स्वर। तो अ से अंक तक जो है वो स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर। इसकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अब हम लोग जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, या ऐसे पहले इसका ये जान लेते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के हिंदी व्याकरण में स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्वर एंड दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण में एग्जाम्पल मिलेंगे अ, ई, उ, ऋषि। और दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, आपको नीचे प्लुत स्वर दिया हुआ है, वो आप लोग का एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये था हम लोग का स्वर। अब हम लोग आते हैं व्यंजन में। ठीक है, व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन का उच्चारण करते समय मुंह के भीतर की हवा जीभ, होंठ, दांत, तालु या कंठ की रुकावट से निकलती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर की सहायता रहती है। जाहिर सी बात है, हम अगर क बोल रहे हैं तो क में भी अ की सहायता की जरूरत पड़ी। तो व्यंजन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्वर पे। मतलब वो उसे किसी न किसी की सहायता की जरूरत पड़ती ही है। जब हम लोग बोलते हैं व्यंजन को, तब हमारा जीभ, हम जब बोलते हैं तो जीभ टच होता है, होंठ टच होता है, दांत टच होता है, तालु, इन सभी से टच होते हुए, रुकावट लेते हुए क्या करती है? व्यंजन बाहर आती है। व्यंजन जो है, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ तथा उष्ण। और स्पर्श किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी स्थान को स्पर्श करती है। मतलब जीभ जब, हमारी जुबान जब है वो मुंह के किसी स्थान को टच करते हुए आती है, उसे हम लोग स्पर्श क्या कहेंगे? स्पर्श। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। पहला है ख वर्ग,
दूसरा है चवर्ग, तीसरा टवर्ग, चौथा तवर्ग एंड पांचवा पवर्ग। अगर हम लोग इसको व्यंजन में देखते हैं ग्रुप में, क ख ग घ र, इसको कवर्ग कहते हैं। उच्चारण स्थान कंठ, नाम कंठ है। चवर्ग च छ ज झ ज टालु, तालव्य। टवर्ग जो है वो ट से स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका नाम ट लिखा है, टवर्ग है। ट ठ ड ढ न, मूर्धा मूर्धनि। टवर्ग ट थ द ध न, दन दंती। पफ पफ ब भ म, पवर्ग ओष्ठ ओष्ठे। तो ये था आप लोग का स्पर्श व्यंजन। क्या था? स्पर्श व्यंजन। अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा तेज गति से मुख में घर्षण के कारण ऊष्मा ला देती है, मतलब गर्मी ला देती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। मतलब वैसा व्यंजन जब हम लोग उसके बारे में जब वो हमारे मुंह से जब आए तो घर्षण मतलब क्या, वो हमारे मुंह में गर्मी ला देती है ना, तेज गति से आती, काफ़ी तेज गति से, उसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में केवल 4 ही हैं। क्या कितने हैं? 4 ही हैं। श श श ह, मतलब ये इतनी तेज़ी से आता है, जो श हम लोग बोल रहे हैं, श एकदम श श ह बहुत तेज़ी से आया, तो इसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। आप लोग इसमें एक टॉपिक देना था कि अंतस्थ व्यंजन, सेकंड वाला था जो हम नहीं समझा पाए थे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती तथा जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों का मध्यवर्ती सा प्रतीत होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब वैसा व्यंजन जो पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता, मतलब टच नहीं करता है, वो बीच मध्यवर्ती बीच में नजर आ जाता है, उसे हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वर तथा व्यंजनों के बीच स्थित होने के कारण ही इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। इनकी संख्या केवल 4 है, य, ल, व तथा व। तो ये था आप लोग का व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3, स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म। ठीक है। अब हम आप लोग को द्वित्व व्यंजन पढ़ाएंगे। क्या? द्वित्व व्यंजन। इसमें एक टॉपिक दिया गया था, जब एक वर्ण का प्रयोग 2 बार किया जाता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व कहते हैं। उच्चारण चुच, तत्, कक, इन व्यंजनों से बने शब्द इस प्रकार होते हैं: बच्चा, कच्चा, कुत्ता, पक्का आदि। ठीक है, ये था आप लोग का। नीचे एक टॉपिक दिया गया है, वर्तनी व्यवस्था, मतलब वर्ण संयोग। 2 वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं, कल, मतलब क्या, कल 2 वर्ड से बना है, तो शक्ल। स्नान घर, सनन, तो स्नान घर। व्यय, व्यवसाय। पुष्प, पुष्प। तो ये था आप लोग का वर्तनी व्यवस्था। अब हम लोग आते हैं वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। शब्द में प्रयुक्त विभिन्न वर्णों, स्वर तथा व्यंजन को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। मतलब शब्द जब हम कुछ भी लिखते हैं उसे स्वर तथा व्यंजन दोनों को अलग अलग करके हम लोग जब लिखते हैं उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। जैसे शरबत, श अ र ब, श क्या हो गया? व्यंजन, अ क्या था? स्वर, र व्यंजन, ब व्यंजन, तथा त व्यंजन। तो ये आप लोग का था वर्ण विच्छेद। क्या था? वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो ये आप लोग का टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, अब इसमें देखते हैं कि कोई एक्स्ट्रा टॉपिक तो नहीं है। अगर इसमें भी देखेंगे तो हम लोग क्लास 7 में भी देखते हैं तो सेम है, व्यंजन है, व्यंजन के प्रकार हैं, इसमें भी वही दिया हुआ है, संयुक्त व्यंजन है, वर्ण विच्छेद है इसमें। ठीक है, ये सब आप लोग को टॉपिक जो अभी था वो पढ़ा दिए थे, ये था। इसमें क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं तो आप लोग को नोट दे देते हैं, बना लेते हैं, जिससे आप लोग नोट याद करते हैं। ये क्लास 8 है, क्लास 8 में भी आप लोग देखिए सेम टॉपिक है, सेम चीज़ है। तो ये था आप लोग का आज चैप्टर 2, आई मीन लेसन 2, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ओके, गुड बाय ऑल, टेक केयर एंड प्लीज़ घर पे रहें एंड सेफ रहें।